जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी मिलने के लिए आ गई हूँ और मेरे अब नेक्स्ट टाइम से यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने एपिसोड्स अब वीकली बनाऊँ। वो इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम महापुराण की कहानियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी डिटेल्ड, इतनी वास्ट हैं कि जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे तब तक काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको वीकली करें। उससे एक फ़ायदा और मिलेगा क्योंकि 15 डेज़ के गैप पर जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो लास्ट 15 डेज़ पहले क्या हमने सुना था वो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। साथ ही में एक चीज़ का और मैं प्लान कर रही हूँ इसके अंदर, वो ये कि हम भागवतम के स्टोरीज तो हम सुनेंगे, साथ साथ मैं आपको बीच बीच के अंदर वो सब बातें भी बताऊंगी जो एज अ पर्सन, एज अ हिंदू, एज अ सनातन धर्मी हमको पता होनी चाहिए कि हमारी वेद पुराण कितने हैं, वेद पुराण हमको क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसे होती थी, उनकी और भगवान जितने भी हैं उनके बारे में बातें, ये जो हमारी इस जनरेशन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो हम उन सब के बारे में भी बीच बीच में बात करेंगे जिससे हम एक टोटल हर चीज़ को लेकर ही चलेंगे। तो जैसे आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसके अंदर आज मेरे मन में था कि मैं आपको ये बता सकूं कि जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि श्रीमद् भागवतम महापुराण और भगवत गीता में क्या अंतर है। जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है ये व्यास जी ने लिखी है और व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। पहला डिफरेंस, तो मेजर डिफरेंस यही है। और जो भगवत गीता है वो महाभारत के अंदर जो युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, भगवत गीता के अंदर उन उपदेशों के बारे में बताया गया है। और साथ में जो भगवत गीता है उसके अंदर हमारे कर्म क्या होने चाहिए, फल की इच्छा ना करना, आत्मा क्या है, परमात्मा से कैसे मिलन हो सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी भगवत गीता में बताई गई हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर सारे जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, बल्कि मैं आपको वहाँ से बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे जो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्यास जी कौन है। अगर व्यास जी की हम बात करते हैं, व्यास जी कौन है? व्यास जी जो थे वो उनको भी भगवान के अवतारों में से एक अवतार माना जाता है और व्यास जी ऋषि पराशर के और सत्यवती के पुत्र थे। व्यास जी ने ही 4 वेदों की शाखाएं करी हैं और उन्होंने ही 18 हमारे पुराण लिखे हैं। तो जो 18 पुराण जो लिखे थे उन्होंने, जब उन्होंने पुराण लिखे थे तो उस समय उन्होंने जो पुराणों के अंदर असल में जो पुराण लिखे थे उन्होंने, उसके अंदर पुराणों के ना कुछ लक्षण होते हैं। जैसे पुराण जो हैं जितने भी हमारे, वो 10 लक्षणों पर बेस्ड हैं। वो लक्षण क्या हैं? जैसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, और जैसे भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी के वंश परंपरा क्या थी, राजाओं की कहानियाँ क्या थी, और 4 प्रकार की प्रलय क्या हैं। मतलब इस तरीके के जो 10 लक्षण हैं उन पर बेस्ड हमारे पुराण हैं सारे। तो और उन पुराणों के जो नाम हैं वो भी इसी तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे पुराणों के नाम हैं जैसे ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडे पुराण। मतलब ये सारे जितने भी पुराण हैं, ये सारे सभी पुराणों के अंदर जो मैंने अभी बताया 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों पर बेस्ड ही ये सारे पुराण हैं। तो जब व्यास जी ने ये सारे पुराणों की रचना करी तो उनको उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, उनके मन को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनको कहीं कमी लग रही थी अपनी इन रचनाओं पर। तो उस समय नारद जी ने आकर उनको कहा था कि आप एक पुराण और लिखिए जिसके अंदर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखिए, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति लिखिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, तो तब आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब उसके बाद फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखी। और महापुराण के नाम से भी हम समझ सकते हैं, महापुराण में सारे पुराण जितने भी हैं उन सारे पुराणों का संग्रह इस महापुराण में है, तभी इसका नाम महापुराण रखा गया है। तो ये महापुराण में का मतलब ये है इसके ना सारांश इसका कि इसमें ये सब चीजें इंक्लूड करी गई हैं, सारे पुराणों की कहानियां। एक चीज और कि हम ये श्रीमद् भागवतम महापुराण क्यों पढ़ेंगे, हमको क्या जरूरत पड़ी है इस ग्रंथ को पढ़ने की।
तो क्या हम लोग ये नहीं जानना चाहते कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या हम ये नहीं जानना चाहते कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना? या फिर हम लोगों को, जैसे हमारे बचपन में हम लोगों को सबको हमेशा से यही पढ़ाया गया स्कूल्स के अंदर कि हमारा बंदर से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, बंदर करते करते धीरे धीरे वो इंसान बना है। तो ये हम लोग सारे इस जनरेशन के और पहले के जनरेशन के लोग हमेशा हम लोग यही जान पाए कि हमारा एवोल्यूशन बंदर से हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। हमारा एवोल्यूशन तो डायरेक्ट भगवान से हुआ है। हम तो ब्रह्मा जी के संतान हैं। तो हम क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी और हम तक पहुंचते बीच में कितने वंश आए? आज हमसे कोई ये पूछता है कि अगर मेरे से कोई ये पूछे इस भागवतम को पढ़ने से पहले, मुझसे कोई ये पूछता था कि भगवान कौन है या भगवान या हमारे पहले कौन थे, तो हम लोग सिर्फ अपनी हिस्ट्री के बुक्स तक ही जा पाते हैं कि पहले अकबर राजा था और या फिर और अलग अलग राजा हुए थे उनके बारे में हम वहाँ तक ही हम अपनी सोच को पहुँचा पाते हैं। तो क्या हमने कभी भी अपने लेवल पर ये सोचकर देखा है कि हमारी जो तार जुड़ी हुई है वो उस यूनिवर्स से कैसे जुड़ी हुई है? उस यूनिवर्स और हम में, चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हैं, उस यूनिवर्स में और हम में आज भी कनेक्टिविटी है और वो कनेक्टिविटी कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो क्या हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमारी वो कनेक्टिविटी भगवान से कैसे बनी हुई है? और वो सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं है, उस कनेक्टिविटी के बेस पर हम भगवान को जान भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं और अपनी मन चाही चीज भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के टाइम के अंदर हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़नी हम सबके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है। दूसरा जो व्यास जी ने जो 4 वेद हम कहते हैं, 4 वेदों की शाखाएं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं 4 वेदों की शाखाओं की बात कर रही हूँ, 4 वेद लिखने की बात नहीं कर रही हूँ। व्यास जी ने 4 वेद, असल में व्यास जी ने 4 वेद लिखे नहीं थे, उन्होंने 4 वेदों को उन्होंने 4 तरह से उन्होंने उसको क्लासिफाई करा था। वेद तो असली में ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। ये उस समय की बात है जैसे हमारे जब एक कल्प खत्म होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और जब रात्रि शुरू होती है तो ब्रह्मा जी निद्रा में चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का एक कल्प खत्म हुआ और वो रात्रि में निद्रा में गए थे तो उस समय उनके मुंह से वेद थे वो बाहर निकल के आ गए, निद्रा के उसमें वेद बाहर निकल के आ गए थे। तो उस समय एक दानव आकर उन वेदों को हर के लेकर जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने उन वेदों को, उस दानव को मारकर वो वेद उनसे छीन लिए थे। तो इससे हमें ये तो पता लगता है कि जो वेद हैं वो व्यास जी ने लिखे नहीं हैं। वेद जो थे वो जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे और जब सृष्टि के कल्प के खत्म होने पर वो सो गए थे तो उनके वेद वो चुरा कर लेकर जा रहा था। हम अभी 7वें मनवंतर में हैं, जो हम लोग जब जी रहे हैं इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है और टोटल 14 मनवंतर होते हैं। तो हम मिडवे हैं मनवंतर के। इसकी भी बात मैं आपको कभी किसी दिन मनवंतर टॉपिक लेकर मनवंतर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे अभी हम 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। इस 7वें मनवंतर में व्यास जी का जन्म हुआ था और इस जन्म में उन्होंने, इस 7वें मनवंतर में व्यास जी ने उन वेदों की, जो ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले थे, उन वेदों की 4 शाखाएं बनाई थी जिनके नाम थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद फिर व्यास जी ने ही अपने जो बाकी उनके 4 शिष्य थे उन चारों शिष्यों को अपने एक वेद की शाखा उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाई। फिर उनके शिष्यों ने आगे फर्दर अपने शिष्यों को बताई, फिर उनके शिष्यों ने आगे सुनाई। तो ऐसे करते करते ये जो हमारे 4 वेद हैं, ये 4 वेदों की बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं बनती चली गई। तो इस प्रकार से इनकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स पर बेस्ड होती चली गई हैं। तो ये सारी बाकी एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है इसमें 18,000 श्लोक हैं। और जैसे मैं सारे श्लोकों की तो संख्या आपको नहीं बता रही है इस समय। और जैसे शिव पुराण का हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं, शिव पुराण के अंदर 24,000 श्लोक हैं। और इन सारे पुराणों में सबसे ज्यादा श्लोक स्कंद पुराण में है, उसके अंदर 81,000 श्लोक है। और ये सारे जितने भी पुराण हैं, सब पुराणों को कलेक्टिवली इनमें जो श्लोकों की संख्या है वो 4 लाख है।
तो आज के लिए आई थिंक जो हमने भगवत गीता और पुराण का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको भागवतम की कहानी वापस से हम जाकर उनको कंटिन्यू करेंगे, और बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही आपके अवेयरनेस के लिए नॉलेज देती रहूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।